खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए आज ज़बूर 89। मैं हमेशा खुदावंद की शफकत के गीत गाऊंगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफकत अब्बद तक बनी रहेगी। तू अपनी वफादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगज़ीदा के साथ अहद बांधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है। मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूंगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूंगा। ऐ खुदावंद, आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा। मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी, क्योंकि अफलाक पर खुदावंद का नज़ीर कौन है? फरिश्तगान में कौन खुदावंद की मानित है? ऐसा मबूद जो मुकद्दसों की महफिल में नहायत तज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा मुहिब है। ऐ खुदावंद, लश्करों के खुदा, ऐ या तुझसा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफादारी तेरे चौगिर्द है, समुंदर के जो शोखरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने राहब को मकतूल की मानद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कोई बाजू से अपने दुश्मनों को परगंदा कर दिया। आसमान तेरा है, जमीन भी तेरी है। जहान और उसकी ममूरी को तू ही ने कायम किया है। शुमाल और जुनूब का पैदा करने वाला तू ही है। नबूल और हरमून तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है। तेरा हाथ कवी और तेरा देना हाथ बुलंद है। ताकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं। शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावंद जो तेरे चेहरे के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी ताकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है। और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा, क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इस्राएल के कदूस की तरफ से है। उस वक़्त तूने रोया में अपने मुकद्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैं एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अपने मुकद्दस तेल में से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा। मेरा बाजू उसे तकवीयत देगा। दुश्मन उस पर जबर ना करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुहावजों को उसके सामने मगलूब करूंगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूंगा। पर मेरी वफादारी और शफकत उसके साथ रहेगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समुंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफकत को उसके लिए अब्बद तक कायम करूंगा और मेरा अहद उसके साथ लातब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दे और मेरे एहकाम पर ना चले, अगर वो मेरे आइन को तोड़े और मेरे फरमान को ना माने, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सजा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफकत उस पर से हटा ना लूंगा और अपनी वफादारी को बातिल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कुदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफ्ताब की मानद मेरे हजूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह आसमान के सच्चे गवाह की मानद कायम रहेगा। लेकिन तूने तो तर्क कर दिया और छोड़ दिया।
تو اپنے منصور سے ناراض ہوا ہے، تو نے اپنے خاتم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے قلعوں کو کھنڈر بنا دیا، سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا، تو نے اس کے مخالفوں کے دائیں ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھاڑ کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیتا، تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلودہ کر دیا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ میرا کیان ہی کیا ہے، تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا؟ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر، میں نے تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنی سینہ میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے منصور کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالباد مبارک ہو، آمین ثم آمین۔